हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बनाएंगे और ये एक कोस्टर भी है और मैट भी है। तो देखिए, हम इस तरह से मैट बना सकते हैं और अपने टेबल पे रख सकते हैं। और इस पैटर्न से हम स्वेटर भी बना सकते हैं, बैग भी बना सकते हैं, आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे है, कितना सुंदर सा है। इसे बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे नीचे हम बॉर्डर बनाए हैं, उसके ऊपर ये हम बनाए हैं और इस साइड से भी बॉर्डर है, यहाँ भी बॉर्डर है और इधर भी बॉर्डर है। तो इस तरह से आप अगर अपने टेबल पे रखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाते हैं। कैसे बनाया गया है ये बताते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ ये येलो कलर का ऊन लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। तो इस तरह से क्रोशिया को घुमाएंगे, उसके नीचे से इस फंदे को निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे और इसमें अब हम 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे, 1 2। उसके बाद हम इसमें 2 चेन लेंगे, फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो बॉर्डर है नीचे में वो पहले हम बनाएंगे। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। इस तरह से फिर इसे घुमा देंगे और फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर से 1 चैन लेंगे और फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर से इसे घुमाएंगे और फिर से ये इस फंदे को लंबा लेंगे और फिर से अब हम इस चैन के बीच में 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। फिर 1 चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह से हम ये बनाएंगे। अभी हमें अगर जितना लंबा बनाना है उतना हम ये पैटर्न को, ये लेस को उतना लंबा बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये बुने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको अगर इतना बड़ा बनाना है तो आप ये 13 बुनोगे। इसमें जो ये बना रहे हैं, एक बार और देख लीजिए कैसे बनाए हैं। यहाँ तक बना, इसे टर्न करिए, फिर इस चैन के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे पहले, 1 2। फिर 1 चैन और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। तो देख सकते हैं इसी तरह से हम ये लंबा बुन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम ये लंबा पट्टी बुन लिए हैं इसके जैसा। अब हमें ये बॉर्डर साइड में, दोनों साइड बॉर्डर देना है। तो उसे बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये बन गया हमारा। अब इस यहीं पर हम इस तरह से फंदे लेंगे और 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1 2। फिर हम 1 चैन लेंगे और फिर से हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 और ये 2। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बनेगा। फिर हम 1 चैन लेंगे, 1 चैन लेने के बाद एक स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में यहाँ पे हम ऐसे पफ बनाएंगे, 1 2 3 पफ बनाए, इसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर से यहाँ पे पफ बनाएंगे, 1 2 3। आप अगर इससे मोटा बनाना चाहते हैं तो 4 भी ले सकते हैं। तो 4 लिए,
उसके बाद इसे कंप्लीट कर लिए। फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और फिर से इसमें बुनेंगे। 1 2 3 4। बुनने के बाद देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हम 1 2 2 चैन लेंगे और अब हम यहाँ पे इसके बाद वाले में यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर से इसको स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में हम बुनेंगे। जैसे ये बनाए उसी तरह से सेम फिर से 4 पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। इसको कंप्लीट करेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और फिर से हम इसे कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4। फिर से 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और फिर से एक और पफ हम इसमें बनाएंगे। 1 2 3 4। इसे भी कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हैं एक यहाँ बना, अभी दूसरा यहाँ भी बन गया है। फिर से इसके जैसा हम 2 चैन लेंगे। 1 2 और एक स्किप करके दूसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे। 1 2 फिर से एक स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में फिर से हम ये पैटर्न बनाएंगे। जैसे ये बनाए, ये 2 बनाए, उसी तरह से फिर से हम यहाँ पे भी बनाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक लाइन ये 1 2 3 ये फ्लावर बन गया। अब लास्ट में हम एक स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में ऊपर में यहाँ पे हम फिर से 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद 1 चैन लेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 इस तरह से देख सकते हैं। अब हम इसे फिर से इस तरह से घुमाएंगे। अब यहाँ पे फिर से हम इस फंदे को थोड़ा लंबा कर लेंगे और अब हम इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 1 चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया। 1 2 देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा ये सेकेंड लाइन आ गया, तो फिर से अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और अब हम डबल क्रोशिया इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और फिर से अब इसके बाद इस चैन में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 देख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 2 चैन लेंगे। 1 और 2। अब सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर बुनेंगे। 1 2 और 3 चैन लेंगे और फिर से अब हम ये वाले में इस चैन में फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। जैसे ये बनाए ये दोनों, उसी तरह से फिर से यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और फिर से हम इसमें 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए जैसे 5 डबल क्रोशिया 3 चैन, 5 डबल क्रोशिया 3 चैन, 5 डबल क्रोशिया 3 चैन। अब हम फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2
3 4 5। तो देख सकते हैं, फिर से 3 चैन 5 डबल क्रोशिया, 3 चैन 5 डबल क्रोशिया, 3 चैन, और ये बॉर्डर 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन 2 डबल क्रोशिया। तो ये लाइन भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। इसके बाद फिर से हम इसे इस तरह से घुमाएंगे और फिर से अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे, 1 2, फिर 1 चैन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। अब हम इसके बाद फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2। अब हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बुनेंगे इस तरह से, फिर से 2 चैन लेंगे। अब हम 2 चैन लेने के बाद इसके ऊपर में ये जो बनाए हैं उसी तरह से फिर से 4 फंदे लेंगे, 1 2 3 4। फिर इसे कंप्लीट करेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम 4 फंदे लेंगे, 1 2 3 4। फिर से इसे कंप्लीट करेंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से अब हम यहाँ पे 4 फंदे लेंगे, 1 2 3 4। इस तरह से देख सकते हैं, जैसे हम ये नीचे बनाए उसी तरह से ऊपर भी बनाए। अब हम फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, और यहाँ पे हम इस चैन के ऊपर में सिंगल क्रोशिया से इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, मतलब बुन लेंगे। फिर से 2 चैन लेंगे और फिर से हम रिपीट करेंगे इसमें पहले के जैसा ही, जैसे हम ये बनाए उसी तरह से फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, इसके जैसा यहाँ बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे इसके जैसा बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हम हमारा ये लाइन कंप्लीट होगा। यहाँ पे ये वाला यहाँ बनेगा, ये वाला यहाँ बनेगा, और फिर ये वाला यहाँ बनेगा, और ये हमारा बॉर्डर है। ये तो बॉर्डर इसी तरह से रहेगा। तो अब हम ये लाइन भी कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे ये बना, फिर इसके बाद ये, फिर ये। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पे फिर से बॉर्डर बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बुने हैं, 1 चैन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे बुन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से हम इसके बाद वाले लाइन में बुनना है तो इसी तरह से घुमा लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2, फिर से 1 चैन लेंगे इसी तरह से जैसे पहले बुने हैं। तो हम ये बॉर्डर भी यहाँ पे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये पैटर्न जो है हमारा इसी तरह से बनता हुआ जाएगा। तो आपको जितना लंबा बनाना है आप इस पैटर्न को इसी तरह से ऊपर बढ़ाते हुए चले जाना। जितना लंबा बनाना है उतना बना सकते हो। उसके बाद अब हमें जैसे यहाँ नीचे पे हम इस तरह का बॉर्डर दिए हैं उसी तरह से हमें ऊपर भी बॉर्डर बनाना है। तो अभी हम ऊपर कैसे बॉर्डर बनेगा वो आपको सिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये बॉर्डर बना लिए। अब हमें जैसे यहाँ बुने थे उसी तरह से ये फिर से इस फंदे को लंबा लेंगे और ये फर्स्ट वाले में इसमें हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2, फिर से हम 1 चैन लेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2, इस तरह से। तो ये वाला हमारा देखिए इस साइड में आ गया। अब हमें इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है उसमें हम 1 चैन यहाँ ले लेंगे और इसे यहाँ पे फिट करेंगे इस तरह से। फिर इस फंदे को हम ऊपर लेके आएंगे इस तरह से। फिर इसे हम यहाँ पे ऐसे पलट लेंगे और फिर से अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे, 1
2, फिर 1 चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर से इसे घुमाएंगे इस तरह से, फिर से इस फंदे को लंबा खींचेंगे, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे पहले, 1 2, फिर से हम 1 चैन लेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। तो देख सकते हैं अब हमें इसे यहाँ तक जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जॉइंट करना है तो इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए अब ये वाला जो है इसी तरह से यहाँ तक बनेगा। फिर हम एक चैन ले लेंगे और इसे दूसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया से इसे फिट करेंगे, यहाँ पे फिट करेंगे। फिर से अब हम घुमा लेंगे इसको, फिर से अब हम इसमें 2 डबल क्रोशिया पहले बुनेंगे, 1 2, फिर 1 चैन लेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया इसमें बुनेंगे, 1 2। तो देख सकते हैं जैसे हम नीचे बॉर्डर बनाए उसी तरह से हमारा ये बॉर्डर भी यहाँ तक बन जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए बनाए हैं उसी तरह से सेम इसमें इसी तरह से बुनते हुए आगे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये पैटर्न, हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।